बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स खाना पसंद रहता है। वैसे तो फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जामुन के बारे में। जामुन के बीज और जामुन के जो पत्ते रहते हैं, ये सभी औषधि गुण से भरपूर रहते हैं। आयुर्वेद में इसको बहुत सालों से औषधि या मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? आपको किस प्रकार यूज़ करना चाहिए? इससे सच्ची में यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या? इन सभी बातों के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने हेल्थ चैनल पर, जहां मैं बताती हूँ आपको आयुर्वेदिक ज्ञान और पावरफुल घरेलू नुस्खों के बारे में, जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करके आपको बहुत सारे डिसीज से बचाने में भी मदद करता है। जामुन में सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी और पानी की मात्रा। उसी के साथ इसमें मिनरल्स रहते हैं, खास तौर पे पोटेशियम और आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और इसमें खास कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमें फ्री रेडिकल से बचाने में ये डेफिनेटली मदद करते हैं, और हमारी स्किन ग्लोइंग के लिए भी ये फायदेमंद कहा। इसका गुण जो रहता है ये शीतल रहता है, यानी ये बॉडी को शीतल कूलिंग करने का काम करता है। अगर आपको ज्यादा एसिडिटी है, गैस है, या आपके बॉडी में हीट बन रही है, आप पित्त प्रकृति वाले हो, तो उन लोगों के लिए जामुन खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा। जामुन ही नहीं तो जामुन की गुठली और पत्ते भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। 100 में से 80% लोग को डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। डायबिटीज होने के कारण उनके अन्य हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायबिटीज का असर धीरे धीरे हमारे अदर ऑर्गन्स पे भी देखने को मिलता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी जामुन खाना या जामुन की गुठली या पत्ते भी फायदेमंद कहा गया है। जामुन की गुठलियों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। जामुन में पाए जाने वाला जैम्बोलिन और जैम्बोसिलिन, ये दोनों भी कंपाउंड के कारण बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में ये जामुन आपको ये मदद करता है। उसी के साथ जामुन ये हमारे शरीर के इंसुलिन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी राहत मिलते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है जामुन। जामुन की गुठली या जामुन के पत्ते आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी कम करने के लिए वो डाइट करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। करना है तो अच्छी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ आपको वेट लॉस करना चाहिए। तो जामुन भी एक ऐसा फ्रूट्स है जो आपको वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सकता है। जामुन जो रहता है, ये फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और कैलोरी की मात्रा ये कम होती है। कैलोरी कम होने के कारण ये आपके फैट को बर्न करने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपका पेट भी भरा रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी पाया जाता है। और कैलोरी कम होने के कारण ये आपका वजन भी नहीं बढ़ने देता है। तो वेट लॉस जर्नी के लिए जामुन अगर अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो ये आपको फायदेमंद कहा गया है। बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, अपचान, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, खाना गले तक पड़ा सा रहता है, खट्टी डकार आती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप जामुन यूज करते होंगे तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी ये मदद करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे टाइम आपने जामुन खाए तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको भी कम करने में ये मदद करता है। या गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस पेट में होने की वजह से एब्डोमिनल पेन होता है, तो जामुन आपके गैस को पास करने में भी मदद करता है। सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, वहाँ जामुन में विटामिन सी रहता है, और विटामिन सी होने के कारण ये कोलेजन के प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। बॉडी में कोलेजन की मात्रा 20 to 25 के बाद ये हमारे बॉडी में कोलेजन की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसे टाइम अगर आप जामुन रेगुलर खाते होंगे तो ये हमारे कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारी स्किन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसको ये कम करने में ये मदद करता है। जामुन खाने से हमारा हीमोग्लोबिन ये बढ़ता है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती होती है तो हमें थकान आती है, वीकनेस आता है, खाने का मन नहीं करता है, स्किन डल हो जाती है। तो यही जो जामुन जो रहता है, जामुन में विटामिन सी के साथ पोटेशियम और आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी जामुन आपको फायदेमंद कहा गया। अगर आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे टाइम जामुन भी आपको फायदेमंद कहा गया है, क्योंकि जामुन में भी पोटेशियम की मात्रा ये पाई जाती है।
पोटेशियम यह एक घटक है जो हमारे बॉडी के अंदर सोडियम को इफेक्ट के कम करता है, क्योंकि हमें जब भी हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि आपको सॉल्ट यानी सोडियम की मात्रा अपने लाइफ में आपको कम इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये सोडियम जो जामुन जो रहता है इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम होने के कारण ये सोडियम के इफेक्ट को कम करने में ये डेफिनेटली मदद करता है, यानी आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी जामुन आपको ये मदद करता है। सावधानियां, जो जामुन जो रहता है इसकी तासीर ये ठंडी रहती है, तो अगर आपको ठंड से एलर्जी है या सर्दी खांसी जुकाम है, चेस्ट में कफ जमा है, तो ऐसे टाइम आपको जामुन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऑलरेडी तासीर ठंडी रहती है, तो ये आपके सिम्टम इंक्रीज कर सकता है। ये वात को बढ़ाने के लिए भी कारणीभूत हो सकता है। आपको जामुन लिमिटेड ही खाना चाहिए। आपको एक मुट्ठी या एक छोटी कटोरी ही जामुन खाना चाहिए, यानी 200 ग्राम के आसपास आपको जामुन खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने एक मुट्ठी या एक छोटी कटोरी ही आपको कही है। एक दिन में आप एक मुट्ठी या एक छोटी कटोरी जामुन खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही घरगुती आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने अपने लाइफ में जामुन इंक्लूड किया कि नहीं किया, और कब से इंक्लूड किया, आपको क्या फ़ायदा मिला। ये सभी बातें आप मुझे कमेंट थ्रू बता सकते हैं। तो जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।